उसकी चाहत में इनायत में चले आए हैं, उसकी चाहत में इनायत में चले आए हैं, लफ्ज़ दर लफ्ज़ इबादत में चले आए हैं। हमको आने की फुर्सत तो नहीं थी यारो, हम तो उर्दू की मोहब्बत में चले आए हैं, हम तो उर्दू की मोहब्बत में चले आए हैं। दोस्तों, काव्य किरण पद्मेश के संग आज के इस एपिसोड में, चूँकि ये एपिसोड उर्दू के नाम है, उर्दू के हवाले से आज के एपिसोड से ये बात कहना चाहता हूँ कि चैनो करार लेके लौटेंगे। इन तमाम शोरा हजरात जो हमारे साथ है, हम सफ़र करेंगे उनकी तरफ से कि चैनो करार लेके लौटेंगे, दिल का इकरार लेके लौटेंगे, आपने प्यार से बुलाया है, आपका प्यार लेके लौटेंगे। इस उम्मीद पर आज के इस महफिल का आगाज़ हो। सबसे पहले शकील आजमी साहब, जिन्होंने ये कहा, आओ इस तरह से मिल जाओ कि बात रह जाए, आओ इस तरह से मिल जाए कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। इस अहद के साथ आगाज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे आज की इस महफिल में उर्दू के हवाले से वो तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, पहुँचे हैं, उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि गुलों से महकते हैं और खिलते हैं, गुलों की तरह महकते हैं और खिलते हैं। इतने अजीज लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन आज जो शक नहीं बल्कि दो ऐसी शख्सियतें, स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी ने ये कहा था, एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में, या यूँ कहो, एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में, या यूँ कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। लेकिन आज हमारे साथ दो बुजुर्ग हैं यहाँ, इसका मतलब आज हमारे साथ दो दो रोशनदान हैं, और उन सब के बीच में खुद एक शम्मा अस्मिता आरजू भी यहाँ रोशन है। आप सबका पद्मेश केबल की ओर से मैं दिल से, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस महफिल में हबीबुर रहमान राही साहब के जिक्र के बिना बात अधूरी रहती है। जब भी बालाघाट में उर्दू शायरी की कोई बात होती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। मरहूम राही साहब ने ये कहा था कि तन्हा तन्हा ढूंढ रहा हूँ, सहमा सहमा ढूंढ रहा हूँ, तन्हा तन्हा ढूंढ रहा हूँ, सहमा सहमा ढूंढ रहा हूँ, अपने शहर के चौराहे पर घर का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी की तमाम तर सच्चाइयों को शायरी के ज़रिए बयान करने की जो उनकी कोशिश थी, उनका मिजाज था, उनकी फ़िक्र थी, उसी फ़िक्र को और उसी मिजाज को अब तक अगर बरकरार किसी ने रखा है, वह है हमारे मोहतरम जनाब साबिर अली साबिर साहब, हमारे बीच है। अक्सर वो ये कहा करते हैं, चार मिसरे उनके बहुत लोगों के जहन तक है, जुबान तक है, चाहत वफ़ा खुलूस मोहब्बत नहीं रही, चाहत वफ़ा खुलूस मोहब्बत नहीं रही, रिश्तों में पहले जैसी हरारत नहीं रही, और टूटी हुई सड़क का एक संग मील हूँ, दुनिया को अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन मैंने साबिर साहब से ये कहा, दुनिया को अभी आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी आवाज़ की ज़रूरत है, आपके अंदाज़ की ज़रूरत है, और आपके अशार की ज़रूरत है। हमारे बीच आज वो मौजूद है। मैं उनसे चाहूँगा कि सीधे सीधे आपसे रूबरू हो, और उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ। आपसे रूबरू है इस वक्त। दोस्तों, आइए एक छोटा सा दौर तारुफ का। वैसे ये तीनों शख्सियतें जो हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये खुद अपने नाम और अपने कलाम के ज़रिए उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबान के लोगों तक पहचाने जाते हैं। इन्होंने अपनी एक पहचान कायम की है। फिर भी एक कि हमारे सबसे दाईं तरफ बैठे हुए हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद शायर मोहतरम गोपाल देव नीरज जी, जो वैसे भोपाल से हैं लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से वो बालाघाट में है। उर्दू शायरी की जो रवायती खुशबू है, जिसके मेयार और वक़ार को जिन्होंने बरकरार रखा है, ऐसे गोपाल देव नीरज जी हमारे बीच है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। उसके बगल में बैठी हुई है मोहतरमा
अस्मिता आरजू। दोस्तों, बहुत कम वक्त में जिसने अपनी आवाज़, अंदाज और अशार के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में बालाघाट की अपनी एक पहचान दी है, मैं आज के इस महफिल में उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और मेरी बाईं ओर बैठे हुए उस्ताद शायर मोहतरम जनाब साबिर अली साबिर साहब, जो राही साहब, मरहूम राही साहब के बाद उनकी शायरी और उनकी फ़िक्र की नुमाइंदगी की, जिन्होंने ये हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, उर्दू शायरी ने इन दिनों जो बदलाव आए हैं उसके 2-3 मिसरे मैं इस तरह पढ़ के बताना चाहता हूँ कि उर्दू शायरी में किस तरह के बदलाव आए हैं। कभी किसी ने ये कहा था कि रुमाल ले लिया है किसी महज़बीन से, रुमाल ले लिया है किसी महज़बीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से, ये आंसुओं के दाग है धुलेंगे आंसुओं से, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। नई फिक्र, लेकिन इस नई बदलाव के बावजूद अब जबकि किसी ने ये कहा, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, मरीज खुद ही दवाई बताने लगते हैं, और नए अमीरों के घर भूल कर मत जाना, ये हर चीज़ की कीमत बताने लगता है। तो इस तरह ज़िंदगी की हकीकत को शायरी के ज़रिए बयान करने का जो दौर है, उस दौर और उस फ़िक्र को और साथ में रवायती फ़िक्र को एक साथ एकजा शायरी के ज़रिए अगर कोई बयान करता है वो है साबिर अली साबिर साहब। मैं उन्हें दावत कलाम देना चाहता हूँ। आपसे रूबरू है जनाब साबिर अली साबिर। 4 मिसरे देश के नाम। पिछली मरतबे बालाघाट में एक बड़ा हंगामा हो रहा था, अभी बाबरी मस्जिद का केस चल रहा है। किसी दुकानदार ने मुझसे कहा कि आप इस पे क्या लिखेंगे। मैंने कहा हम लिखेंगे क्या, हम लिख चुके हैं। अच्छा। और आपको 4 मिसरे में सुना रहा हूं। बिल्कुल। मस्जिद बनाए शौक से मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाए शौक से मंदिर बनाइए, पर पहले बेघरों के लिए घर बनाइए, पर पहले बेघरों के लिए घर बनाइए, और खिलते रहे यहाँ पे हर एक संस्कृति के फूल, खिलते रहे यहाँ पे हर एक संस्कृति के फूल, इस देश को इस तरह से सुंदर बनाइए, इस देश को इस तरह से सुंदर बनाइए। और 4 मिसरे समाप्त करें। इसी ज़मीन के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ मैं कि भाईचारा मुल्क में अमनो अमन कायम रहे, भाईचारा मुल्क में अमनो अमन कायम रहे, बाग़बा कोई भी हो लेकिन चमन कायम रहे, भाईचारा मुल्क में अमनो अमन कायम रहे, और देश पे मर मिटने वालों का यही अरमान है, देश पे मर मिटने वालों का यही अरमान है, हम रहें या ना रहें लेकिन वतन कायम रहे, हम रहें या ना रहें लेकिन वतन कायम रहे। दोस्तों, एक छंद मैं पेश करना चाहता हूँ। धर्म जाति भेद से उस पार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, धर्म जाति भेद से उस पार होना चाहिए, आदमी को आदमी से
प्यार होना चाहिए, कृष्ण सुदामा सा व्यवहार होना चाहिए, और नारियों में सीता सा किरदार होना चाहिए। क्या बात है। तो राम राज्य देश में फिर अपने आप आएगा, राम राज्य देश में फिर अपने आप आएगा। पहले श्री राम सा किरदार होना चाहिए, पहले श्री राम सा किरदार होना चाहिए, पहले श्री राम सा किरदार होना चाहिए। चिन्मयानंद ने जैसा नहीं होना चाहिए। जी ठीक कहा आपने। हम उस विषय पे भी आएंगे। पहले श्री राम सा किरदार होना चाहिए। और एक गीत के 2-3 पद मैं आपको जी पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। जननी है संस्कारों की, बलियों की अवतारों की, जननी है संस्कारों की, बलियों की अवतारों की। इसके जर्रे जर्रे में खुशबू रब के एहसान की। ये माटी, ये माटी, ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की। ये धरती आदम की है, राम कृष्ण गौतम की है। ये धरती आदम की है, राम कृष्ण गौतम की है। गंगा जमुना सरस्वती के पावनतम संगम की है। गंगा जमुना सरस्वती के पावनतम संगम की है। वेद मंत्र गुरुवाणी गूंजे, वेद मंत्र गुरुवाणी गूंजे, कहीं सदाए अजान की। ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की। कश्मीरी के सर में के गेहूं की बाली लेके, कश्मीरी के सर में के गेहूं की बाली लेके, कोयल कूके अमराई में, खेतों में चिड़िया चहके। कोयल कूके अमराई में, खेतों में चिड़िया चहके। गांव की बहू में गीत सुनाए, फसल कटे जब धान की। ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की। इस माटी से प्यार करो, अपना तन मन वार करो। इस माटी से प्यार करो, अपना तन मन वार करो। ये माटी माँ जैसी है, सच्चाई स्वीकार करो। ये माटी माँ जैसी है, सच्चाई स्वीकार करो। माँ का जो अपमान करे वो नस्लें हो बेईमान की। ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की, ये माटी हिंदुस्तान की। 4 मिनट से बात कर ले पहले। अब उम्र जो है उस मुकाम पे नहीं है। जब ये लिखा गया होगा, जब ये शेर लिखा गया होगा, उस वक्त का की कल्पना करें कैसी उम्र रही होगी। ये यहाँ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो कभी जवान भी थे आपकी तरह। रातें वही हैं ख्वाब सुहाने नहीं रहे। जी रातें वही हैं ख्वाब सुहाने नहीं रहे। और यारों अब आशिकी के जमाने नहीं रहे। यारों अब आशिकी के जमाने नहीं रहे। और एक गुलमोहर का पेड़ था वो भी नहीं रहा। एक गुलमोहर का पेड़ था
वो भी नहीं रहा, खिड़की से झांकने के बहाने नहीं रहे, खिड़की से झांकने के बहाने नहीं रहे, रातें वही है ख्वाब सुहाने नहीं रहे। और ये 4 मिसरें समाप्त कर लें। ये अलग मिजाज का शेर है जी। रातें अपनी नींदें अपनी, रातें अपनी नींदें अपनी, सपने सारे अपने थे, रातें अपनी नींदें अपनी, सपने सारे अपने थे, और आसमान से टूटने वाले सभी सितारे अपने थे, आसमान से टूटने वाले सभी सितारे अपने थे। अब प्रतीक देखें कि फूलों के मौसम की आहट दी मखमूर निगाहों ने, फूलों के मौसम की आहट दी मखमूर हवाओं ने, आंखें पास न थी वरना रंगीन नजारे अपने थे, आंखें पास न थी वरना रंगीन नजारे अपने थे, रातें अपनी नींदें अपनी, सपने सारे अपने थे। और गजल का मतलब समझ करें। परिंदे पस्त न होना उड़ान बाकी है, परिंदे पस्त न होना, परिंदे पस्त न होना उड़ान बाकी है, परिंदे पस्त न होना उड़ान बाकी है, और खला के बाद अभी आसमान बाकी है। खला कहते हैं सुनने को। उर्दू बालाघाट में उर्दू बहुत कम है, इसलिए समझाता हूँ। खला कहते हैं सुनने को। खला के बाद अभी आसमान बाकी है, खला के बाद अभी आसमान बाकी है, कफस को तोड़ना एक तजुर्बा सही लेकिन, कफस को तोड़ना एक तजुर्बा सही लेकिन, नया सफर है नया इम्तिहान बाकी है, नया सफर है नया इम्तिहान बाकी है, और खला के बाद अभी आसमान बाकी है। और ये शेर सुने, बहुत अच्छा शेर है, मुझे बहुत पसंद है। इसी चट्टान पे मजदूर रात सोया था, इसी चट्टान पे मजदूर रात सोया था, इसी चट्टान पे मजदूर रात सोया था, अभी तक उसकी थकन का निशान बाकी है, अभी तक उसकी थकन का निशान बाकी है, और खला के बाद अभी आसमान बाकी है, और अभी से जश्न न कर जीत का अपनी दरिया,
अभी से जश्न न कर जीत का अपनी दरिया, अभी हमारे हौसलों में जान बाकी है, अभी हमारे हौसलों में जान बाकी है। खला के बाद अभी आसमान बाकी है, और दोबारा जलजला आया था देखने शायद, दोबारा जलजला आया था देखने शायद। खंडहर शहर में किसका मकान बाकी है, खंडहर शहर में किसका मकान बाकी है। खला के बाद अभी आसमान बाकी है। और मक्ती का शेर समाप्त कर लें आप सभी की दुआओं के साथ। जिंदगी तुझको रिहाई नहीं मिलने वाली, जिंदगी तुझको रिहाई नहीं मिलने वाली, जिंदगी तुझको रिहाई नहीं मिलने वाली। अभी साबिर का आखिरी बयान बाकी है, अभी साबिर का आखिरी बयान बाकी है। दोस्तों, ये थे जनाब साबिर अली साबिर साहब। राम के हवाले से, मजदूर के हवाले से और आशिकी के हवाले से तमाम तर बातें उन्होंने रखी। राम के हवाले से जब उन्होंने बात कही तो मैं कहता हूँ कि जब तक मन में राम न होगा, जब तक मन में राम न होगा, सफल कोई संग्राम न होगा। राम बेहद ज़रूरी है और राम किस तरह आएंगे वो भी बताया, वो तरतीब भी बताई कि फिर इस देश में राम राज अपने आप आ जाएगा। कहा कि धरती को आकाश बनाना पड़ता है, धरती को आकाश बनाना पड़ता है, एक अटल विश्वास बनाना पड़ता है, तब आते हैं राम हमारे जीवन में। मन को तुलसीदास बनाना पड़ता है, मन को तुलसीदास बनाना पड़ता है। उन्होंने जिक्र कहा इस उम्र में, उन्होंने बहुत पहले जो मिसरे लिखे थे इस उम्र में वो पढ़ रहा है, लेकिन मैं उन्हें बताऊं कि जब वो कहते हैं कि खिड़की से झांकने के बहाने नहीं रहे, मैं साबिर साहब से ये कहना चाहता हूं कि आशिकी की कोई उम्र नहीं होती है, आशिकी किसी भी उम्र में की जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। बहरहाल, लेकिन उन्होंने जब वतन तक उनकी बात पहुंची और हिंदुस्तान की माटी के हवाले से जब बात कही, तब मैं कहना चाहता हूं कि मुबीन खिलजी साहब ने एक बात बहुत अच्छी फरमाई थी कि जब तलक दम में है दम, गीत वफा के गाऊंगा। मैं साबिर साहब को, मुबीन भाई के वो 4 मिसरे दे रहा हूं कि जब तलक है दम में दम, गीत वफा के गाऊंगा, वंदे 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 मातरम दोहराऊंगा। अब मुनव्वर गज़ल को महबूबा से माँ तलक ले आए, मैं गज़ल को माँ से भारत माँ तलक ले जाऊंगा, मैं गज़ल को माँ से भारत माँ तलक ले जाऊंगा। ये काम बखूबी उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि दूसरे दौर में अगर वक्त रहेगा हम उनसे और बहुत सारी रचनाएं सुनेंगे, लेकिन इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि 2 बुजुर्ग शायरों के बीच में आइए दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि आवाज़ दूँ उस सुरीली आवाज़ को, मगर किस तरह आवाज़ दूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि साल 16 का ख्वाब लगती हो, एक महकता गुलाब लगती हो, और जिसको फुर्सत में लिखी है रब ने, तुम वो मुकम्मल किताब लगती हो। लेकिन मसला ये नहीं ना साल 16 का और 18 का है, बल्कि इस तरह कहता हूँ कि राहत साहब ये कहते हैं, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, हाँ मगर वो शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। लेकिन उससे आगे अगर मैं पहुंचता हूं तो बशीर बद्र कहते हैं कि अब तो तबीयत भी अपनी जुदा लगती है, सांस लेता हूं तो ज़ख्मों को हवा लगती है। अब तो तबीयत भी अपनी जुदा लगती है, सांस लेता हूं तो ज़ख्मों को हवा लगती है, कभी खुश तो कभी मुझसे खफा लगती है, ज़िंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। लेकिन उससे आगे अगर बढ़ता हूं तब इस तरह कहता हूं, फूल जो मोह न ले ताज़ा नहीं होता है, फूल जो मोह न ले ताज़ा नहीं होता है, पास आ दूर से अंदाज़ा नहीं होता है, और जिस तरफ से भी चाहो चले आओ इजाज़त है तुम्हें, प्यार के कमरे में दरवाज़ा नहीं होता है, प्यार के कमरे में दरवाज़ा नहीं होता है। इन्हीं अशारों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ अस्मिता आरजू आपके बीच। शुक्रिया डॉक्टर साहब।
आप सभी को नमन करती हूँ और यहाँ पे वरिष्ठ कवि मित्र हैं हमारे, उन्हें भी मैं विशेष नमन करती हूँ और यहीं से अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। जज्बे दिल को आम करती हूँ, जज्बे दिल को आम करती हूँ, पेश अपना कलाम करती हूँ, अपने गीतों को अपनी गज़लों को मैं आप सब के नाम करती हूँ, मैं आप सब के नाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे, माहौल बहुत अच्छा है, माहौल के नाम 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। प्यार का ये नज़ारा मिले ना मिले, प्यार का ये नज़ारा मिले ना मिले, साथ हमको तुम्हारा मिले ना मिले, साथ हमको तुम्हारा मिले ना मिले, ऐसे मंजर को आँखों में भर लूँ ज़रा, ऐसे मंजर को आँखों में भर लूँ ज़रा, फिर ये मौका दोबारा मिले ना मिले, फिर ये मौका दोबारा मिले ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए मैं 4 मिसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। सबसे अगर मैं प्रेम की बात करूँ तो हमारे लिए देश प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, वहीं से मैं शुरुआत करती हूँ, फिर श्रृंगार की बात करूँगी। आइए 4 मिसरे से जुड़िए। प्यारे का दीप जलाने का चलन जिंदा रहे, प्यारे का दीप जलाने का चलन जिंदा रहे, जिंदगी जिंदा रहे, चैनो अमन जिंदा रहे, जिंदगी जिंदा रहे, चैनो अमन जिंदा रहे। अस्मिता आरज़ू की आरज़ू इतनी है खुदा, अस्मिता आरज़ू की आरज़ू इतनी है खुदा, मैं रहूं या न रहूं मेरा वतन जिंदा रहे, मैं रहूं या न रहूं मेरा वतन जिंदा रहे, वतन जिंदा रहे, वतन जिंदा रहे। आप सबकी नवाजिश। इसी सिलसिले की मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ। वतन का वास्ता तुमको जरा सी तो वफा देना। दोस्तों, जब सैनिक सीमा पे जाता है और वो लौट कर आता है कैसी स्थिति में, उस स्थिति को जानने की कोशिश कीजिए। क्या मैं वाकई में सही बात बोल रही? बहुत अच्छा। वतन का वास्ता तुमको जरा सी तो वफा देना, ये भारत माँ की मिट्टी को मेरे माथे लगा देना, ये भारत माँ की मिट्टी को मेरे माथे लगा देना। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेरी बस आरज़ू इतनी, मैं भारत माँ का बेटा, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेरी बस आरज़ू इतनी, मैं जब दुनिया से जाऊँ तो तिरंगे से सजा देना, तिरंगे से सजा देना, तिरंगे से सजा देना। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ कि मंचों में हम लोग रहते हैं, तब मैं कहना चाहती हूँ कि हमें मंचों में क्या क्या कविताएं पढ़नी पड़ती है। सच्ची कविता बोलने की कोशिश कर रही हूँ।
दाग चेहरे के हमेशा छुपाना पड़ता है, दाग चेहरे के हमेशा छुपाना पड़ता है, बड़े सलीके से खुद को सजाना पड़ता है, बड़े सलीके से खुद को सजाना पड़ता है। ज़मीर जिसकी इजाज़त नहीं देता है कभी, अब तो मंचों पे वही सब सुनाना पड़ता है, अब तो मंचों पे वही सब सुनाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। शुक्रिया। दोस्तों, वतन के हवाले से प्यार की बात तक पहुंची अस्मिता अर्जुन। सबसे पहले उन्होंने वतन की बात कही, हिंदुस्तान की बात कही। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि लफ्ज़ों को आसान बनाना पड़ता है, लफ्ज़ों को आसान बनाना पड़ता है, जज्बों को तूफ़ान बनाना पड़ता है, लफ्ज़ों को आसान बनाना पड़ता है, जज्बों को तूफ़ान बनाना पड़ता है, और देश प्रेम के गीत ज़बां पर आते हैं, दिल को हिंदुस्तान बनाना पड़ता है, दिल को हिंदुस्तान बनाना पड़ता है, दिल को हिंदुस्तान बनाया। लेकिन बीच में उन्होंने एक ये बात भी कही कि ऐसे मंजर को आँखों में भर लूँ जरा, फिर ये मौका मिले ना मिले। 2 बुजुर्ग शायर दोनों तरफ बैठे हैं और ये कह रही हैं कि ऐसा मंजर दोबारा मिले ना मिले, आँखों में भर लूँ। मोहतरमा, आपको ये मंजर इस तरह के मौके मिलते रहेंगे, मगर मैं सोचता इन दोनों को दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। दोस्तों, मैं चाहता था कि आप हंसे। किसी ने खूब कहा है कि संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे, संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे, उम्र बढ़ जाएगी अगर मुस्कुराओगे, माचिस तुम्हारे हाथ में है तुम ही तय करो, इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। मैं चाहता था कि बहुत संजीदा है आप लोग, इसलिए थोड़ा सा खुले, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए उस शायर के हुजूर पहुंचना चाहता हूं कि जिन्होंने रवायती शायरी की खुशबू को बरकरार रखा है, जिनके बारे में मैंने कहा था वो आपके सामने है। उनका मैं क्या परिचय कराऊंगा, वो खुद अपने आप में शायरी की डिक्शनरी है, और मैं समझता हूँ कि कैसे बाकमाल शायर से आपको मिलाना चाहता हूँ, जिनको सिर्फ 4 मिसरे के ज़रिए मैं दावते सुखन देना चाहता हूँ कि या रब मेरे मिजाज को वो अख्तियार दे, या रब मेरे मिजाज को वो अख्तियार दे, ज़िंदगी को धूप में हंसकर गुजार दे, या रब मेरे मिजाज को वो अख्तियार दे, ज़िंदगी को धूप में हंसकर गुजार दे। और रहमो करम पे जीने का मतलब ही मौत है, रहमो करम पे जीने का मतलब ही मौत है, ऐसी तमाम ख्वाहिश को गिन गिन के मार दे, ऐसी तमाम ख्वाहिश को गिन गिन के मार दे। एक ऐसे खुददार शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। मेरी मुराद है मोहतरम गोपाल देव नीरज जी आपसे रूबरू हैं। आदाब बालाघाट, नमस्ते बालाघाट। मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, एक अदना शायर हूँ। कलम मेरी ज़िंदगी है। जैसे शुरुआत से जनाब साबिर अली साहब ने वतन के इससे किया, फिर इन्होंने भी वतन से के मतलब अपनी बात रखी। मैं मेरे गीत का एक ही बंद प्रस्तुत करूँगा। सबका महबूब तू, सबसे प्यारा वतन, सबका महबूब तू, सबसे प्यारा वतन, अपनी जी से अपनी जान से भी हमको दुलारा वतन, तू हमारा वतन, तू हमारा वतन, सबका महबूब तू, सबसे प्यारा वतन। एक बंद सुनाता हूँ। तेरे कदमों पे सजदा समंदर करे, तेरे कदमों पे सजदा समंदर करे, तेरे घर आके पानी भी पानी भरे, तेरे घर आके पानी भी पानी भरे, रोज सूरज उतारे तेरी आरती, रोज सूरज उतारे तेरी आरती, चांद दर पे सितारों के दीपक धरे, चांद दर पे सितारों के दीपक धरे, गाती रहती है कुदरत भी तेरे भजन, तू हमारा वतन, तू हमारा वतन, तू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ।
हम तेरी सांस का हर लम्हा गज़ल कर देंगे, हम तेरी सांस का हर लम्हा गज़ल कर देंगे, छू के तुझको फूलों की फसल कर देंगे, छू के तुझको फूलों की फसल कर देंगे। तेरी चाहत जो मिले अपनी उम्र तन्हा को, तेरी चाहत जो मिले अपनी उम्र तन्हा को, कसम वफा की उसे ताज महल कर देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। और एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, मैं मन बना के आया था कि गज़ल सुनाऊँ। शायर कभी बूढ़ा नहीं होता और नीरज तो कभी नहीं। ये जदीद शायरी है, देखिएगा। क्यों बाद सबा में अब नीरज तूफ़ान महकता रहता है, क्यों बाद सबा में अब नीरज तूफ़ान महकता रहता है, बेचैन हो दिल का गुलशन पर नादान महकता रहता है, बेचैन हो दिल का गुलशन पर नादान महकता रहता है। शेर देखिएगा कि रातों के समंदर में तन्हा मुझे नींद की कश्ती छोड़ गई, रातों के समंदर में तन्हा मुझे नींद की कश्ती छोड़ गई, साहिल के तलब में लहरों पर इम्कान महकता रहता है। इम्कान माने संभावना कि अभी वो आएगा करके। साहिल के तलब में लहरों पर इम्कान महकता रहता है। और शेर देखिए यूँ हुआ है कि चुंबक सा गली में यादों की ले जाता है एक मुबहम में छुपा हुआ, मुबहम माने छुपा हुआ, चुंबक सा गली में यादों की ले जाता है एक मुबहम साया, जहाँ एक फरेबे वस्ल लिए अरमान महकता रहता है। शुक्रिया। और ये अगला शेर देखिएगा, शेर देखिएगा, ये शेर में बात कहिए। जब चांद टहलता है रख कर तारों की रेत पे शोक कदम, जब चांद टहलता है रख कर तारों की रेत पे शोक कदम, तब आहट बनकर मुझ में कोई, तब आहट बनकर मुझ में कोई अनजान महकता रहता है, तब आहट बनकर मुझ में कोई अनजान महकता रहता है। और ख्वाबों का अधूरा हर बने तकिए की जुल्फ से सरगोशी, ख्वाबों का अधूरा हर बने तकिए से जुल्फ की सरगोशी, उन लम्हों का मेरे कमरे में गुलदान महकता रहता है, उन लम्हों का मेरे कमरे में गुलदान महकता रहता है। शुक्रिया। अब एक गज़ल का शेर पेश कर रहा हूँ आपकी नज़र। थकान जिसने भी सोचा थकन के साथ रहा, थकान जिसने भी सोचा थकन के साथ रहा, यहाँ पे जो भी रहा वो बदन के साथ रहा, क्या बात है। यहाँ पे जो भी रहा वो बदन के साथ रहा। कुर्बते हमनवा से फासले हमेशा रहे, छुपा के खुद को ही वो अंजुमन के साथ रहा, छुपा के खुद को ही वो अंजुमन के साथ रहा। और परिंदे बस गए पेड़ों पे बा उसूल गरीज, गरीज माने कुदरत जैसे प्रकृति के अनुसार, परिंदे बस गए पेड़ों पे बा उसूल गरीज, दस्त का खौफ तो फिर भी जहन के साथ रहा, दस्त का खौफ तो फिर भी जहन के साथ रहा। मिली जो आहटे बरगरीज गुलों ने कूच किया, बरगरीज माने पतझर खिजा, मिली जो आहटे बरगरीज गुलों ने कूच किया, बसीत खारों का कुनबा सिर्फ अकेला, बसीत खारों का कुनबा चमन के साथ रहा, बसीत खारों का कुनबा चमन के साथ रहा। और अहले फ़न कोई भी नौहागर नहीं होता, अहले फ़न कोई भी नौहागर नहीं होता, शादो खुशबास वो नीरज सुखन के साथ रहा। और एक इसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा कि अंधेरा काला होता जा रहा है। आज की क्या बात है, क्या बात है। अंधेरा काला होता जा रहा है, अंधेरा काला होता जा रहा है, उजाला घर से निकाला जा रहा है। वाह वाह वाह। अंधेरा काला होता जा रहा है, उजाला घर से निकाला जा रहा है। कुल साए आग से झुलसे हुए हैं, कुल साए आग से झुलसे हुए हैं, पेड़ों का बेजा मकाला जा रहा है। और गिरदाब से कश्ती को बचाने के लिए, शेर देखिएगा कि गिरदाब को कश्ती से बचाने के लिए, नहीं सॉरी, गिरदाब से कश्ती को बचाने के लिए, गिरदाब से कश्ती को बचाने के लिए चीख के दरिया संभाला जा रहा है, चीख के दरिया संभाला जा रहा है। और ये सियासत, शेर देखिएगा, नया अंदाज का शेर है कि ये सियासत इश्क की हम कायदा है, ये सियासत इश्क की हम कायदा है, ये सियासत इश्क की हम कायदा है, रोज़ अखबारों में उछाला जा रहा है, रोज़ अखबारों में उछाला जा रहा है। और शेर देखिएगा मैंने इस्तेमाल किया है, देखिए कि जगह कम पड़ने लगी है आस्ती में, जगह कम पड़ने लगी है आस्ती में, सांप सीने में ही पाला जा रहा है, जगह कम पड़ने लगी है आस्ती में, सांप सीने में ही पाला जा रहा है। और उस शेर देखिएगा, हकीकत है ये कि उसके पहलू वाली गंगा अब नहीं है, उसके पहलू वाली गंगा अब नहीं है, उसके पहलू वाली गंगा अब नहीं है, और नक्शे से ही माला जा रहा है। शुक्रिया।
और नक्शे से हिमालय जा रहा है। तो शेर देखिएगा, शायद आप तक पहुँचे कि देखकर चुपचाप बच्चे सो गए, देखकर चुपचाप बच्चे सो गए, आज फिर पत्थर उबाला जा रहा है। शुक्रिया। देखकर चुपचाप बच्चे सो गए, आज फिर पत्थर उबाला जा रहा है। और ये अगला शेर देखिएगा कि जंग कर भी ले थकन से राह रहो, जंग कर भी ले थकन से राह रहो, जंग कर भी ले थकन से राह रहो, पर मुखालिफ पैरों के छाड़ा जा रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया। दोस्तों, आपसे रूबरू थे जनाब नीरज साहब। पत्थर का जिक्र किया उन्होंने। आजकल पत्थर उबाला जा रहा है। कभी किसी ने ये कहा था कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। बहरहाल निदा फाजली साहब ने कहा था, उस बात को बहुत अच्छे एहसास के साथ अभी आप सुन रहे थे। ताज़ा तरीन नई जदीद शायरी का के बहुत तमाम शेर कहे उन्होंने। कुछ सवाल भी उठाए, आजकल के हालात हाजरा पे बहुत सारे सवाल उठाए। मैं 8 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि सच का चेहरा काला क्यों है, सच का चेहरा काला क्यों है, झूठ को पड़ती माला क्यों है, सच का चेहरा काला क्यों है, झूठ को पड़ती माला क्यों है, सूरज ने रिश्वत ली होगी, दागों भरा उजाला क्यों है, और संतों की ये नगरी है तो घर घर बरछी भाला क्यों है, और जिसका उत्तर कहीं नहीं है ऐसा प्रश्न उछाला क्यों है, ऐसा प्रश्न उछाला क्यों है। लेकिन फिर भी हमें प्रश्न उछालने पड़ते। ये शायर और कवि का दायित्व होता है कि हालात हजरा पे वो अपने सवाल करते रहे। सामीन हज़रात, अभी हम लोगों को जो अपने निज़ामत के तरीके से हमें बांध रहे थे जनाब डॉक्टर साहब मजूमदार, डॉक्टर मजूमदार साहब, रवायत के अनुसार मैं उनको दावत सुखन दे रहा हूँ, वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आज की इस महफिल में इतनी सारी बातें कही जा चुकी है कि अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बाकी रह गया, और तमाम तर मसाइल पे बात हो चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं, चूँकि उर्दू की आज की महफिल है, अदम गोंडवी साहब के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि उन्होंने गज़ल के लिए क्या कहा था कि भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो। नीरज साहब कि भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गज़ल मासूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। लेकिन दोस्तों, उनकी इस 4 मिसरे को पढ़ने के बाद मैंने यही से 2 पहलू निकालने की कोशिश की। पहले मैं चाहता हूं कि आप हंस लें, और फिर एक संजीदा पहलू भी निकालना चाहता हूं, ठीक यहीं से। हाँ, प्यार के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, प्यार के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को दिल जलो की अंजुमन तक ले चलो, और जो गज़ल बीबी के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बीबी की छोटी बहन तक ले चलो। उसको अब बीबी की छोटी बहन तक ले चलो। लेकिन दोस्तों ये दूसरा पहलू ये है कि हम तमाम लोग माँ पे बहुत बात कहते हैं। मुनव्वर राना साहब से लेके मैं किस्मो गोर की और तमाम चेतन भगत से लेके सभी ने माँ पे बहुत कुछ कहा। सच्चाई तो यह है कि बात आज भी अधूरी है, लेकिन हम अक्सर हमारे ज़िंदगी में पिता का जो रोल होता है उसे हम अक्सर भूल जाते हैं। उसे मैंने कहने की कोशिश की कि रिश्तों के एहसास को अपनेपन तक ले चलो, रिश्तों के एहसास को अपनेपन तक ले चलो, ज़िंदगी के कारवा को चैनो अमन तक ले चलो, रिश्तों के एहसास को अपनेपन तक ले चलो, ज़िंदगी के कारवा को चैनो अमन तक ले चलो। जो गज़ल माँ की अज़मत से वाकिफ़ हो चुकी उसको अब अब्बा के कांधे की थकन तक ले चलो, उसको अब अब्बा के कांधे की थकन तक ले चलो। दोस्तों, वक्त का तकाजा भी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मसाइल पे बात हुई हमारी, और इस वक्त जबकि पूरे देश के हालात ऐसे हैं कि कोई किसी की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, बाप बेटे की नहीं सुन रहा है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है, और देश का प्रधानमंत्री जब किसी की नहीं सुन रहा है, ऐसे वक्त में आप लोगों ने हम सबको इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जुदा होते समय हम सब, एक रवायत है नीरज जी, एक रवायत है कि हम ये कहते हैं
कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, यही कहते हैं ना, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे इस तरह से नहीं, बल्कि उससे आगे की एक बात कहना चाहता हूं। ये मत कहो कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, ये मत कहो कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, बल्कि ये कहो कि इसी तरह मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, इसी तरह मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। और चार मिसरे जाते हुए कि कहीं दिन ढलेगा कहीं रात होगी, कहीं दिन ढलेगा कहीं रात होगी, नए एक सफ़र की शुरुआत होगी, यादों के साथ अपने सौगात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और दोस्तों, अब चलते चलते सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आज का यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया लिखकर या ईमेल कर सकते हैं, या आप, हमारा पता है पद्मेश सिटी केबल, काली पुतली चौक, बालाघाट।